मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक कार्यवाही की गई है जिसमें पूर्व मंत्री के नाम से एक नोटिस सौंपा गया है, जिसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी इकराम साहब हैं। हाजी इकराम साहब, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आप और आपके कुछ समर्थक जो है धमकी दे रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे। क्या पूरा मामला है और ये क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, जब किसी ने ये आवाज उठाई कि हम प्रदर्शन करेंगे तो मैंने उसे डांटा है। उस वीडियो में ये भी वायरल आ रहा है, हो रहा है वायरल नहीं। दूसरी बात, मेरे समर्थकों में या मेरे अंदर जो भी गुस्सा था वो इस बात का था कि हमारा उस अराजी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें जब घर पर जाकर किसी ने ये बताया कि उस फला की 80 मीटर जगह को सील कर दिया गया और उस पर नोटिस जो है वो आपके नाम से चस्पा किया गया है, तो मैंने ये कहा कि भाई ये मेरे नाम से क्यों चस्पा किया गया। उन्होंने कहा कि साहब हमें तो ये पता आपकी। बहरहाल वो जिद्दोजहद हुई। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। उसके बाद सारे अखबारों में उन्होंने विज्ञप्ति यही भेजी है कि मेरा कॉम्प्लेक्स सील कर दिया गया। मेरा तो कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। मैं तो यार फकीर आदमी हूँ, सड़क पे चलने वाला आदमी हूँ, सड़क छाप आदमी हूँ। मेरे पास जो भी कॉम्प्लेक्स है या दुकानें हैं या अराजी है, मेरे वालिद के जमाने की है और मेरी दादा इलाई जो कुछ भी संपत्ति है वो दादा इलाई है। तो जिस तरीके से ये कार्यवाही हुई है, क्या पूरा प्रकरण होता आपको भी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी? आप भी उस लोगों के बीच में थे और इस कार्यवाही को लेकर आप आपत्ति जाहिर कर रहे थे, तो आखिर आपत्ति क्या थी? आपत्ति ये थी कि मुझे जाकर बताया, मेरे मोहल्ले का एक लड़का है, उसने जाकर बताया कि वो उंदरकी के कोई साहब हैं जिनकी आराजी है, 80 मीटर बेचारे की आराजी है, उस पर मेरे नाम से नोटिस चस्पा किया गया है। हालांकि नोटिस में उन्होंने 100 ही मीटर लिखा। तो मैं तो दाद देता हूं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कि कितनी अच्छी उनकी मानसिकता है, कितनी अच्छी उनकी कारगुजारी है कि 80 मीटर जगह पर 100 मीटर का नोटिस दे रहे हैं और अखबारों में छपवा रहे हैं पूर्व विधायक का कॉम्प्लेक्स सील कर दिया गया, दुकानें सील कर दी गई। कई दुकानें हैं, आप देख लीजिए, 80-90 मीटर का उसका बेचारे का टुकड़ा है, उसमें कोई बना रहा है, मुझसे क्या लेना देना। मेरे समर्थकों में थोड़ा सा गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा भी नहीं। किसी ने एमडीए वालों से तू नहीं बोला, क्योंकि मैं घर से आ चुका था, सोते से उठाकर मुझे मेरे मोहल्ले का एक बच्चा लाया और उसे मैं प्यार से आलू आलू कहता हूं। उस आलू ने मुझे बताया सोते हुए को उठाकर कि बहुत पुलिस है और बहुत फोर्स है और आपके नाम से नोटिस चस्पा किया जा रहा है। तो मैंने आकर उनसे ये भी नहीं कहा कि मेरे नाम से क्यों चस्पा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये जो अखबारों में नोक और झोंक लिखा गया है, कहीं नोक झोंक नहीं। हम हमेशा कानून के पुजारी रहे हैं और कानून के पुजारी रहेंगे और हमेशा हमने लाइन ऑर्डर के मसले में पुलिस और प्रशासन की मदद की है और हमेशा करते रहेंगे। हमने राजनीति को कभी लाइन ऑर्डर से और प्यार मोहब्बत से ज्यादा नहीं समझा। तो क्या मानते हैं, प्रशासन ने आखिर पूर्व मंत्री या पूर्व मंत्री रहे हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं, प्रतिष्ठित शहर के नागरिक हैं, अचानक ऐसी कार्यवाही होती है जिसमें आप कह रहे हैं कि इस भूखंड से आपका कोई मतलब नहीं है, तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की इस पूरी कार्यवाही को एक नागरिक के तौर पर कैसे देखते हैं? नाअहलियत, नाकारा, भ्रष्ट। और एक बात और पता चली आज मुझे, यहां जो जेई था एमडीए का, वो उस बेचारे से, परदेसी से, जब उसने इसकी नक्शा बनवाने की कोशिश की 90 मीटर या 80 मीटर के टुकड़े की,
तो एमडीए के जेई ने कहा कि आप मुझे ठेका दे दीजिए, आप बनाइए इसे। उसने बेचारे ने एक लिंटर पाट दिया उसमें। एमडीए का जेई उससे 2 लाख रुपए अब तक खा चुका है। कोई सतवीर था इससे पहले। तो इसमें तो विभाग के जो जेई थे या जो अधिकारी कल यहां मौजूद थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे आप भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इससे कुछ साक्ष्य आपके पास हैं? इस तरीके का आरोप है, कौन कह रहा है ऐसा? इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? जो बन रहा है 80 मीटर का मकान, उसमें मेरे नाम से नोटिस चस्पा कर दिया गया ताकि पूरे मुरादाबाद के अंदर एक दहशत हो जाए, एक चर्चा हो जाए कि हाजी इकराम की मार्केट सील कर दी गई, उनका कॉम्प्लेक्स सील कर दिया गया, इस बहाने नोटों का अंबार लग जाए और एमडीए मुरादाबाद को लूट कर रहे। अगला क्या कुछ कदम है इसमें, क्या कदम उठाएंगे आप? जो आपके जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है, तो उसमें एमडीए के अधिकारियों से बात हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात हुई आपकी? अभी मैंने किसी से बात नहीं करी है। मैं कल टाइम निकालकर कमिश्नर साहब को इस पूरे वाकयात से अवगत कराऊंगा। एसएसपी मुरादाबाद बहुत अच्छे अफसर हैं, उनको इस पूरे वाकये से अवगत कराऊंगा। डीएम मुरादाबाद को इस पूरे वाकये से अवगत कराऊंगा। मुझे जो तकलीफ पहुंचाई गई है, मुझे जो आज अखबारों के माध्यम से ठेस पहुंची है, जो मेरा ब्लड प्रेशर आज 200 से ऊपर चल रहा है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारियां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर होगी। अगर मुझे कोई जानी माली किसी तरह की कोई अगर नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण होगा, क्योंकि मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए, मेरी साफ सुथरी छवि को बिगाड़ने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने सियासत को इबादत की तरह किया है और राजनीति को इंसानियत से बड़ा मैंने कभी नहीं समझा। मैं हमेशा अमन का पुजारी रहा हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में प्यार मोहब्बत रहे, इसका पुजारी रहा हूं। इसीलिए मैंने कल उस नोटिस को चस्पा होते हुए देखता रहा और एक भी आदमी को कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया गया। जो एमडीए वाले कर रहे थे, हम खामोश खड़े थे और इस तरह खामोश कर रहे थे, खड़े थे। एक एक कार्यकर्ता थे और एक एक मोहल्ले के लोगों से ये कह दिया था कि जो ये कर रहे हैं, इनके मामले में दखल अंदाजी मत करो। हम कानून से खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम लाइन ऑर्डर से खिलवाड़ नहीं करेंगे। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरे नाम का नोटिस चस्पा करके तमाम अखबारों में, पूरी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब में मुझे रुस्वा किया गया है और मैं इसमें कल अधिकारियों से बात कर लूं और फिर उसके बाद जंग करूंगा। मुरादाबाद जनपद में विकास प्राधिकरण की कार्यवाही को लेकर पूर्व मंत्री के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।